नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था ये वाला पॉइंट था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। लेट मी टेक मार्क लेजर पे। ओके, दिस इज x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0। मतलब x और y पॉजिटिव नंबर है और x y से बड़ा है। तो कह रहा है कि अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर a से पावर अगर इसका रेज किया जाएगा तो जो बड़ा है उसका पावर वाला भी वैल्यू बड़ा रहेगा। मतलब क्या है कि लेट्स से कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो कि 5 पावर रेज किया। तो 5 पावर जब रेज करोगे तो x पावर 5 भी y पावर 5 से बड़ा रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो समझ में आ ही रहा है। या फिर लेट्स से कि x का पावर 3 रेज किया, x क्यूब विल बी ग्रेटर देन y क्यूब। बस यही कह रहा है, इस केस में बस वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग को ये समझना है कि x इज ग्रेटर देन y और मैंने a पावर मतलब एक पॉजिटिव पावर, a का वैल्यू पॉजिटिव है, x पावर a विल बी ग्रेटर देन y पावर a। ये तो पहला स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर b बड़ा है a से, तो अभी तक तो हम पॉजिटिव पावर ले रहे थे, तो ये सारे ऐसे a के वैल्यू थे जो 1 से बड़े थे। अगर 1 से कोई छोटा पावर है तो लेट्स से a पावर 1/2 विल ऑल्सो बी लेस देन b पावर 1/2। इसका मतलब ये है कि if a is less than b, that implies a power 1/2 will also be less than b power 1/2। ठीक है, ये भी इम्प्लाई करेगा अगर a b से छोटा है तो a पावर 1/3 will also be less than b पावर 1/3। मतलब दोनों तरफ कुछ भी पॉजिटिव पावर लिया जा सकता है। ठीक है, कोई कोई इशू नहीं। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन 1, n 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो है ये चीज़ दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a का पावर nth पावर है। ठीक है, ये एक ही बात है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n। ओवरऑल मैं दोनों पॉइंट को समराइज कर देता हूँ। ठीक है, देखो तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत लो, जो नंबर बड़ा है उस पर पावर लेने के बाद भी वो नंबर बड़ा रहेगा, बस यही बात है। तुम पावर कोई भी लो, पॉजिटिव पावर की बात हो रही है, निगेटिव पावर की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव पावर की बात हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर a b से छोटा है तो a पे कोई भी पावर लो, पॉजिटिव पावर, वो ठीक है मैंने p ले लिया, वो b के p पावर से छोटा ही रहेगा, बस यही बात है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है कि टू सिंपल सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, जैसे कि ये क्या है, a का पावर 1/n, ये क्या है b का पावर 1/n। अब इनको कैसे कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम m और n का एलसीएम लेके उनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी जब तक मैं एग्जांपल ना लूँ। तो लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक नंबर ये लिया गया, एक नंबर ये लिया गया। तो एक तो है भाई 4th रूट ऑफ 6 और दूसरा नंबर क्या है, 3rd रूट ऑफ 5। अब दोनों में से कोई कह दे कि कौन बड़ा है, तो देख के बताना बहुत मुश्किल है। यू कैनॉट डिसाइड बाई जस्ट सिंपली लुकिंग एट द क्वेश्चन, राइट। यू नीड टू डू सम कैलकुलेशन एंड सो दैट दे कैन बिकम कंपेरेबल। जब वो कंपेरेबल हो जाएंगे देन वी कैन से कि हाँ कौन सा बड़ा है। अभी तो बाई जस्ट लुकिंग एट इट वी कैन नॉट से कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो वी हैव टू डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू मेक इट कंपेरेबल। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 1/4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/3। और तुमको पता है कि 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। ठीक है, तो अब 12 12 का क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। ठीक है, मैं तो कहूँगा कुछ भी कर लो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/12 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको क्या करो, 4/12 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों नंबर है। ठीक है, अब इसमें क्या करो कि 12 का पावर रेज करो, दोनों तरफ 12 का पावर रेज करो। सेकेंड स्टेप में पावर रेज करने से इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो कोई भी पावर हम लोग रेज कर सकते हैं। तो कोई भी पावर रेज कर सकते हैं, इसका मतलब कि 12 भी पावर रेज कर सकते हो, तो कर लो इधर और इधर भी कर लो।
तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे 6³ और ये हो गया 5 पावर 4। अब तुम बता सकते हो कौन सा बड़ा है, ये 216 है और ये 625 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग में हमने लिया है, स्टार्टिंग में नंबर हमने क्या लिया था, थर्ड रूट ऑफ फिफ्थ विल बी ग्रेटर देन फोर्थ रूट ऑफ सिक्स। ऐसे हम लोग कंपेयर करेंगे, मतलब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे सच दैट फिर वो नंबर्स आपस में क्या बन जाएंगे, कंपेरेबल। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो रूट है इनका एलसीएम लेके कभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी डिवाइड करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दी नीड ऑफ दी क्वेश्चन। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए। जैसे कि स्टार्टिंग में ही ले लो, इनको ले लो, इनइक्वलिटी वाला सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में। तो ये क्या है, 3 का पावर 34, ठीक है, ये क्या है 2 का पावर 51 और ये क्या है 7 का पावर 170। तो अब तो ऑब्वियसली कुछ किसी चीज़ से डिवाइड करने पे ही काम बनेगा। तो 17, 51 और 34 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लोगे तो 102 आएगा। तो अब हम लोग को उनको क्या करो, 102 के पावर से, मतलब सारे पे 10 पावर में 102 से डिवाइड कर दो। तो मतलब ये ऐसा हो गया, ये कैसा हो जाएगा 51/102, ये कैसा हो जाएगा 17/102। ठीक है, मतलब इनइक्वलिटी पे असर नहीं होगा, अभी तो मुझे नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 का पावर 1/3, ये हो गया 2 का पावर 1/2 और ये हो गया 7 का पावर आई गेस 6 होगा 1/6, ऐसे हो गया। अब क्या करो, 3 2 6 का एलसीएम क्या होगा 6, तो 6 पावर से रेज कर दो, मतलब 3 का पावर 1/3 को भी 6 के पावर में रेज किया, इसको भी किया और इसको भी किया। ठीक है, ये पावर रेज कर दो, पावर रेज करने के बाद ये क्या मिलेगा, ये हो गया तुम्हारा 3 स्क्वायर, ये हो गया 2 क्यूब और ये हो गया 7। तो बेसिकली क्या मिल गया मुझे, ये 9 8 7, मतलब 3 वाला नंबर बड़ा है 2 से और 2 वाला नंबर बड़ा है 7 से। तो इसका मतलब कि जो 3 पावर 34 है दैट विल बी ग्रेटर दैन 2 पावर 51 विल बी ग्रेटर दैन एस 7 पावर 70। ठीक है, तो दिस विल बी ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था तो हमने लिख दिया। तो इसी तरह से कंपेयर करके, ठीक है, कुछ कुछ करेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, ऐसे फॉर्म में आ जाए जो हम लोग पहचान पाए, जो हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, फिर भी अगर ना समझ में आए तो एक और क्वेश्चन देख लो, शायद ये तुम्हारी मदद कर पाए। देखो ये क्या है, 2 का पावर 1/2, ये क्या है 3 का पावर 1/3, ये क्या है 4 का पावर 1/4, फिर क्या है 6 का पावर 1/6, फिर है 8 का पावर 1/2। अब 2 3 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा 24, तो 24 के पावर में रेस करो तो ये हो जाएगा 2 का पावर 24/2। मुश्किल आ रहा है, बड़ा आ रहा है नहीं, चलो देखते हैं। ये 3 का पावर 24/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 24/4 हो जाएगा, 6 का पावर 24/6 हो जाएगा, 8 का पावर 24/8 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 2 का पावर 12, ये हो गया 3 का पावर 8, ये हो गया 4 का पावर 6, अब ये हो गया 6 का पावर 4, ये हो गया 8 का पावर 3। तुम लोग कहोगे सर बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो बड़े इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 2 पावर 10 तुम लोग को पता ही है 1024 होता है, उसको और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे हिसाब से 4096 हो जाएगा। 3 का पावर 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 81 × 81, कर ही लेते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। सिक्स 561। अब 4 का पावर 6 कितना होगा 8 का क्यूब। अच्छा, ये तो ऑलमोस्ट बराबर हो जा रहा है भाई, 4 नहीं 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 16 का क्यूब होगा ना, 16 क्यूब 256 कहने का मतलब यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। ठीक है, जितना भी आए यहाँ पे लिखो 6 का पावर 4
तुम लोग बता सकते हो, ठीक है, 1 5 समथिंग आएगा, 8 क्यूब इज 512, और फिर कंपेयर कर लो, जो बड़ा है उसका अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो उसमें से लार्जेस्ट हमको तो यही लग रहा है, 3 पावर 8, 3 पावर 1/3 हमको लार्जेस्ट लग रहा है, क्योंकि 4 का पावर 16 का क्यूब होगा, 256 × 16। देख लेते हैं, कर ही लेते हैं कैलकुलेशन। तो 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 5 33, फिर से कैरी 3, 2 6 12, 3 15, ये 3 है भाई। और ये हो गया तुम्हारा 256, 6 6 39, 5 5 10, ये 4096। अच्छा, इस केस में बराबर आ जा रहा है, बट ठीक है, हमको तो बड़ा बताना है ना। तो 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 क्या होगा, 6 का पावर 4 36 × 36, मतलब करीब करीब ये 1300-1400 के आसपास आएगा, ठीक है, ओवरऑल। तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, 3 का पावर 1/3। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और देखो और क्या किया जा सकता है, अभी इनइक्वलिटीज़ को थोड़ा सॉल्व किया जाए। ऑब्वियसली आप लोग बिगनर्स हो गए व्हेन यू आर स्टडिंग बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो इसमें पहला शुरू करते हैं, 3x + 4/5 इज़ ग्रेटर दैन 4 - 3x/2। देखो, पॉजिटिव नंबर है, साइन पता है, तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 2 पता है पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 3 ज़ा 6x, 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15x, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओगे 21x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। ओहो, 3x + 4, 4 - 3x/2, ठीक है, ठीक है, ओके, 28 1x, ठीक है, हाँ सही तो जा रहा है। तो x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 21/12। सो 21/12, 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा, तो x ग्रेटर देन 4/7 बोल रहा है, तो दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 4/7 से इन्फिनिटी। तो ये आ गया पहला। सिमिलरली वी कैन डू सेकंड वाला, 7x - 8 लेस देन इक्वल टू 8x + 4। तो ये हो जाएगा, 7x को इधर लेके आ गया राइट हैंड साइड में, और +4 इधर आएगा तो -4, मतलब -12। तो कह रहा है x इज ग्रेटर देन -12 इक्वल टू भी है, मतलब अगर यहाँ पे -12 है और इधर इन्फिनिटी है, तो -12 से बड़ा, दैट इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू -12 से इन्फिनिटी, ठीक है। लेट अस टेक द लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वाला लेते हैं, लास्ट वाला। इसमें कह रहा है कि 3x - 2/4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन 8, ठीक है। तो वो कह रहा है ग्रेटर दैन 1 एंड है लेस दैन 8, तो दोनों इनइक्वलिटी को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो ये सॉल्व कर लो, 3x - 2/4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा 3x - 2/4 इज लेस दैन 8, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3x - 2, ये 6 हो जाएगा 3x, और x इज ग्रेटर दैन 2। एंड बोला है मतलब इंटरसेक्शन होगा, मैं पहले भी ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इस केस में देखो, 3x - 2 इज लेस दैन 32, 3x इज लेस दैन 34, मतलब x इज लेस दैन 34/3। तो 2 से बड़ा लो और 34/3 से छोटा लो, तो इसका मतलब कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड लेस दैन 34/3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल थ्रू 2 से 34/3 ओपन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा AMGM पे आ जाते हैं। AMGM ऑब्वियसली हम लोग डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे कब, जब हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। चलो,
तो एम जी एम में देखो होता क्या है। तो एम एम जी एम में देखो, एम जी एम में क्या करेंगे। एम जी एम क्या होता है पहले तो ये समझो। एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, फिलहाल तो ये मानो कि अगर हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। मतलब इन दोनों का एवरेज होगा। और ये जो ए प्लस बी बाई टू होगा अर्थमेटिक मीन, ये इनके बीच में रहेगा। मतलब इस टर्म से इस टर्म का जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू इस टर्म से इस टर्म का डिस्टेंस। ठीक है। हालांकि टेंथ में तो ये पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। तो ये डिस्टेंसेस बराबर रहते हैं। और वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मैं अभी फ़िलहाल 2 नंबर का बात कर रहा हूँ क्योंकि वी विल डिस्कस इट लेटर इन डिटेल, ठीक है, जब सीक्वेंस सीरीज़ पढ़ेंगे तो। तो ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर। वैसे ही 3 नंबर है, लेट्स से कि ए, बी, सी, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है। वैसे ही मान लो ए, बी, सी, डी, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। अब तुम लोग को पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास n नंबर्स है, A1, A2, ठीक है, A3, A4, A5, ऐसे करके कितने नंबर है हमारे पास, n नंबर है। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 ऐसे करके an अपॉन n। दिस विल बी अर्थमेटिक मीन। ठीक है। ओके, ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन। चलो ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ज्योमेट्रिक मीन, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाए, तुम लोग नोट करते रहो, ठीक है, इफ़ यू वांट। ज्योमेट्रिक मीन देखो क्या होगा, जैसे कि ए और बी दो नंबर है, तो इन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी का होल पावर 1/2। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। वैसे ही अगर तीन नंबर है ए बी सी, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी सी का होल पावर 1/3। अगर चार नंबर है ए बी सी डी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी सी डी का होल पावर 1/4। समझ गए आप। अगर हमारे पास n नंबर है, A1, A2, A3, ऐसे करके कितने नंबर हैं, n नंबर है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, A1, A2, A3, इन सारे नंबर का प्रोडक्ट और फिर 1/नंबर ऑफ टर्म्स। तो n टर्म्स है तो n। तो दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन इज। ठीक है। चलो, ज्योमेट्रिक मीन अब पता चल गया, तो जल्दी जल्दी हम लोग, छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो एम ग्रेटर दैन जी एम, यही है कॉन्सेप्ट, एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम, यही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर दो नंबर की बात करें, ए बी की बात करें, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी का होल पावर 1/2। दिस रिलेशन इज वैलिड। मैं इसको प्रूव भी करूँगा कुछ देर। ठीक है। अगर तीन नंबर है हमारे पास ए बी सी, और ध्यान रखना है कि ए बी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी शुड बी पॉजिटिव। अगर तीन नंबर है तो ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी अर्थमेटिक मीन हो गया अपॉन 3, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए बी सी का होल पावर 1/3। ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास मान लो कि A1, A2, एन नंबर्स है, ठीक है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करके सारे टर्म्स को जोड़ दिया, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया, और फिर इधर सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर अप 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, एम ग्रेटर दैन 0। ठीक है। तो ये होगा। अभी तो मान लो, अब क्यों होता है देखो, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर जीरो से बड़ा होना चाहिए। किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, मतलब है ही स्क्वायरिंग, तो करना क्या है, तो अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, रूट ए का स्क्वायर ही आएगा, रूट बी का स्क्वायर बी आएगा, -2 रूट ए बी आएगा, है कि नहीं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रूट ए बी। ये आ जाएगा ना, ए प्लस बी बाई टू
विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट ए। और फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए बी का होल पावर 1/2, है कि नहीं? तो यही तो था, ये ए एम था और ये जी एम था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ओवरऑल तुमको तो ये ध्यान रखना है कि एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी, दैट्स इट। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमेशा सेटिस्फाई करता है, निगेटिव नंबर्स पे कुछ ध्यान रखना है। देखो जैसे मान लो कि ए प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर दैन क्या बोल रहा है, ए बी का होल पावर 1/2। अगर लेट्स से कि माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए माइनस बी बाई टू, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी का होल पावर 1/2 और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस ए को एक नंबर मान लेते हैं कैपिटल है, माइनस बी को दूसरा नंबर कैपिटल बी बाई टू, और ये लेस दैन इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ए इंटू माइनस बी का होल पावर 1/2। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव नंबर के लिए दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड तुम लोग बस वेट करो, देखो क्वेश्चन ट्राई करो तब तक मैं। हाँ तो ट्राई किए पहला क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, क्या भी रहा है कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब तो एम जी एम नहीं अप्लीकेबल होगा। नेगेटिव नंबर के लिए भी सावधानी बरतना है, मैंने जो बताया वैसे ही करेंगे। और पॉजिटिव नंबर के लिए तो हमेशा रेडी रहो, कभी भी आराम से अप्लाई किया जा सकता है। देखो यहाँ पे देखो, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, एक्स पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, x/4 प्लस 16/x/2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम x/4 इंटू 16/x का होल पावर 1/2, यही तो होगा एम ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अच्छा इसको अप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कि नंबर्स थोड़े रेसिप्रोकल के फॉर्म में रहे, वेरिएबल खासकर, सॉरी, वेरिएबल मतलब जो नंबर हैं वो रेसिप्रोकल में होंगे। रेसिप्रोकल में वेरिएबल रहेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो खैर चलो क्वेश्चन अभी तो शुरू ही हुआ है, तो देखो फिलहाल x/4 प्लस 16/x अपॉन 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये कट गया, ये 4 से कट गया, 4 का पावर 1/2 का मतलब 2, तो ये क्या आ रहा है, x/4 प्लस 16/x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो कह रहा है 4 से हमेशा बड़ा रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू तो 4 ही हो गया ना। ये तो ये कह रहा है कि x/4 प्लस 16/x विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 4। ठीक है, अच्छा ये देखो, कह रहा है x+2, यहाँ पे x लेस दैन 0 है, मतलब मैंने जो माइनस से मल्टीप्लाई किया था उस केस में देखेंगे। तो जब भी नंबर्स निगेटिव होते हैं तो हमारा क्या होता है, ए एम इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस जी एम। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये वाला चीज़। ठीक है, ये क्या है, ए एम है, इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस जी एम कह रहा है। ठीक है, ओके, अब इनमें सर कैसे लगाएं, ये तो
मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टी तो क्या करोगे, इंडिविजुअल पहले इस टर्म को सॉल्व किया जाए। एक्स को 8/x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 8, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा एक्स, 2 को 8/x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 16/x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2। हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, x + 16/x। अब इसमें एम जी एम लग जाएगा, x + 16/x, x निगेटिव नंबर है मतलब दोनों ही निगेटिव है, अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू माइनस जी एम, मतलब x इंटू 16/x का होल पावर 1/2, ठीक है। तो x + 16/x विल बी लेस देन इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब ये हो गया -8, है कि नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या कह रहा है कि x + 16/x ये माइनस इन्फिनिटी से -8 तक रहेगा, कह रहा है लेस देन इक्वल टू -8, -8 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखो विच इज़ -8। तो इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ओके, अच्छा इसमें देखो, अच्छा इसको करने से पहले ये वाला देखो, ठीक है। तो इसमें भी आसानी से बता सकते हो क्योंकि रेसिप्रोकल वाला है ना, मैं अभी आसान सा लिखता हूँ ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। अभी 4/x + x/1/2 लेस देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और जी एम क्या हो जाएगा 4/x इंटू x/1 का होल पावर 1/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 का पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4/x + x/1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2। तो ये तो हो गया जब x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि कह रहा है कि निगेटिव भी है x यहाँ पे और पॉजिटिव भी है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो 4/x + x/1 विल बी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे अगर x पॉजिटिव है तो हमारा इधर क्या मिल रहा है, हमारा क्या कह सकते हैं 4/x + x/1 विल बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। और जब x लेस देन 0 है, जब x इज़ लेस देन 0 तो हम लोग क्या कहेंगे कि एम इज़ लेस देन -gm, सही है। तो x फिर हम लोग 4/x प्लस क्या है x/1 विल बी लेस देन इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो -2, gm क्या हो जाएगा 4/x इंटू x/1 का होल पावर 1/2, ये कैंसिल, तो ये -4 हो जाएगा। 4/x प्लस x/1 विल बी लेस देन इक्वल टू -4, मतलब 4/x प्लस x/1 बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ हो जा रहा है, एक तो जब x पॉजिटिव है, लेट मी टेक अनदर पेन, हाँ जब x पॉजिटिव है तो हमारा रेंज क्या हो रहा है 4 से इन्फिनिटी, जब x निगेटिव है तो -इन्फिनिटी से -4। तो ओवरऑल इस फंक्शन का जो रेंज होगा 4/x प्लस x/1 बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। सो दिस विल बी द पॉसिबल रेंज फॉर द गिवन फंक्शन, ठीक है। देख लो, अब इसमें आ जाओ मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग, पेन वेन ले लो साथ में, ट्राई करो क्वेश्चन और फिर मैच करना आंसर सही आ रहा है कि नहीं।
सो डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चन? देखो, इसका मिनिमम वैल्यू बट बताना है, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे और एम जी एम लगाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ए को 1/1 ए से तो 1 आएगा, ए को 1/b से मल्टीप्लाई करोगे तो a/b, बी को 1/a से करोगे तो b/a, बी को 1/b से करोगे तो 1। अब 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और इधर क्या हो गया, a/b प्लस b/a। तो दिख रहा है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल टर्म है, तो इसमें एम जी एम लगा दो। a/b प्लस b/a will be upon 2 will be greater than equal to a/b into b/a का होल पावर 1/2। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a/b प्लस b/a इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या है, 2। तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसीलिए 2 प्लस इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे विच इज़ 2। तो आंसर विल बी 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, 3x² बाई, अलग अलग कर दो, x प्लस 12/x। अच्छा, x लेस देन 0 है, इसीलिए मैक्सिमम, लेस देन वाले में मैक्सिमम आएगा, अगर x पॉजिटिव है तो हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3x प्लस 12/x। और मैंने पहले ही बताया कि दोनों निगेटिव टर्म है, इसका मतलब कि एम इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस जी एम। तो एम क्या हो जाएगा, 3x प्लस 12/x अपॉन 2 विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 3x इंटू 12/x का होल पावर 1/2, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x प्लस 12/x लेस देन इक्वल टू माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, मतलब 6 हो जाएगा। तो 3x प्लस 12/x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -12, मतलब मैक्सिमम वैल्यू -12 हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, -∞ से -12। तो अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो भाई मैक्सिमम 12 हो सकता है, -12 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन था, हाँ, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।